लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम विभाजिता के नियम और इकाई अंक से विभाजिता के नियम को जानेंगे और इकाई अंक से संबंधित इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम से मतलब होता है कि कोई संख्या दी गई रहती है और पूछता है कि ये संख्या किस नंबर से विभाजित होगी। विभाजिता के नियम। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है और वो संख्या पूछ रहा है कि ये किस संख्या से विभाजित होगी, या ये इनमें से कौन कौन सी संख्या से विभाजित होगी। संख्या हो गया हमारा 3, 5, 3, 2, 7, 1। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि ये संख्या किस संख्या, एक मिनट थोड़ा पहले देख लें कि विभाजित हो भी रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, अगर ये ऐसा एग्जाम में आ जाए और यहाँ पे ऑप्शन दे दिए आपको कि ये संख्या हमारी किस संख्या से विभाजित होगी, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 9। ठीक है, तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आज इसी विभाजिता के नियम को हम लोग जानेंगे ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3। कैसे, ये आपको हम लास्ट में बताएंगे नियम बताने के बाद। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि लास्ट में इसको सॉल्व करके आप लोग देख सके खुद से कि इसका आंसर क्या आ रहा है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं विभाजिता के नियम को जानना। जैसे कि 2 से कौन कौन सी संख्या है, किस प्रकार की संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो 2 से विभाजित या 2 से विभक्त, 2 से विभाजित किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं के अंत में हमारी सम संख्या होगी जो कि 2 से विभाजित होगी, वो संख्या निश्चित ही 2 से विभाजित होगी। जैसे कि संख्या हमारी ये है। ठीक है, तो इसका लास्ट वाला अंक देखेंगे। लास्ट वाला जो अंक है इसका, ये 2 सम संख्या है, ये 2 से विभाजित होता है, तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी ना। अब जैसे ये नंबर है हमारा 6, 2, 8, 9, 8, तो ये संख्या क्या हमारी 2 से विभाजित होगी। हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में सम संख्या है। और ये संख्या हो गई तो ये संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके लास्ट में हमारा सम संख्या नहीं है ना। ठीक है, ऐसे ही देखिए अब इसके बाद 3 से विभाजिता का नियम। 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। जैसे कि जिन संख्याओं का जोड़, जिन संख्याओं के अंकों को जोड़ने पे यदि उनका जोड़ 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी ना। जैसे कि कोई संख्या हो गई हमारी, ये ले लेते हैं 7, 3, 9, 2, 5, तो ये हमारी 3 से विभाजित होगी। इसको हम जानने के लिए सबको हम ऐड कर देंगे, 7 + 3 + 9 + 2 + 5। अगर इनका सम जो आएगा वो 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। जोड़ते हैं, 7, 3, 10, 10, 9, 19, 19, 2, 21, 21 और 5, 21, 5, 26। ये हमारी 3 से विभाजित होती है नहीं, तो ये संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी ना। अब जैसे कि ये संख्या ले लेते हैं 7, 3, 9, 2 और उसके बाद 1, तो क्या ये संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी। चलिए इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, 7 + 3 + 9 + 2 + 1, 7, 3, 10, 9, 19, 19 और 3, 19, 20, 21 और 1, 22। ये भी हमारी 3 से विभाजित नहीं होती है ना। तो यहाँ पे हम 8 ले लेते हैं। यहाँ पे यदि हम 8 ले लेंगे हम अपनी संख्या को, तो ये इनका सम आएगा 21, जो कि 3 से विभाजित होता है। तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी ना। इसको विभाजित करके देख लेते हैं, 7, 3, 8, 2, 1। इसको हम वेरीफाई भी करते हैं ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6, 7 में 6 जाएगा 1, 3, 3 × 4 = 12, 3 में से 2 जाएगा 1, 8, 3 × 6 = 18। ठीक है, यहाँ पे 2 उतारेंगे, कम है, 0 बढ़ा के दूसरा अंक उतारेंगे 21, 3 × 7 = 21। ये 3 से विभाजित हो जा रहा है ना, और ये 3 से विभाजित नहीं होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये 3 से हमारा विभाजित नहीं होगा और ये वाली विभाजित होगी। तो 3 से विभाजिता का नियम यही है कि सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 से विभाजिता का नियम क्या है। 4 से विभाजित हमारी किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिन संख्याओं का लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी। जैसे कि हमारी संख्या है ये 5, 3, 2, 4, तो ये संख्या का लास्ट का 2 अंक देखेंगे ना, ये 24 4 से विभाजित हो रहा है। हाँ, तो ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी ना। इसको लिख देते हैं, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि सभी संख्याओं का योग जो है, सभी अंकों का संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और 4 से विभाजिता का नियम क्या है कि इसका लास्ट का 2 अंक। हाँ, इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है। 24 4 से विभाजित है, हाँ, तो ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित होगी। 4 × 1 = 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 3, 4 × 3 = 12,
3 में से 2 जाएगा 1, 2, 4 3 12, यहाँ पे 4 उतारेंगे, 4 एकम 4। ठीक है, ये संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। यदि हम कोई और संख्या ले लें जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित ना होता हो, ये तो ये लास्ट का इसमें देखिए 21 है, 21, तो ये 4 से विभाजित होता है नहीं, तो ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इस समय तो आप बोलेंगे कि ये तो वैसे ही विभाजित नहीं होगी, अगर सम ले लेते तो थोड़ा डाउट होता। 26, तो 26 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। 5, 2, 4, 2, 6, इसको हम करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 2, 4 3 12, फिर यहाँ पे 4 उतारेंगे, 4 एकम 4, 2 0 बढ़ाएंगे, 6 उतारेंगे, 4 6 24। यहाँ पे 2 शेषफल बच रहा है ना, पूरा 4 से विभाजित ये संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसका नियम लिख देते हैं कि 4 से विभाजिता के लिए क्या नियम होना चाहिए। 4 से विभाजिता के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए ना। कोई संख्या है, उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। उसके बाद 5 से विभाजिता का क्या नियम है, तो 5 से विभाजिता का नियम बिल्कुल सरल है कि संख्या का लास्ट का अंक या तो 0 हो या तो 5। संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 होना चाहिए ना, 0 या 5। जैसे कि संख्या हो गई हमारी 4 2 5, तो ये लास्ट में 5 है ना, तो ये हमारी 5 से विभाजित होगी। कोई भी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो ये भी 5 से विभाजित होगी। और इसके लास्ट में यदि हमारा 0 रहेगा किसी संख्या के लास्ट में, तब भी 5 से विभाजित होगी। 5 और 0 को छोड़कर कोई भी संख्या अगर लग देंगे 6 3 4 8, तो वो 5 से विभाजित नहीं होगी ना। 5 से विभाजित होने की यानी 5 के पारा में सिर्फ 5 आता है या 0 आता है, और कोई संख्या आती है उसके अंत में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 के लास्ट में 0 आ रहा है, 5 से 15 के लास्ट में 5 आएगा, 5 चौकी 20 के लास्ट में 0, 5 25 25 के लास्ट में 5। तो संख्या का अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5, तभी ये 5 से विभाजित होगी हमारी संख्या। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 6 से विभाजिता। 6 से विभाजिता के नियम, तो 6 से विभाजित हमारा तब होगा जब वो संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से, दोनों से ना, किसी एक से विभाजित होगा तो नहीं होगा। वो संख्या 2 से भी हमारा विभाजित होना चाहिए और 3 से भी। संख्या 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि हमारा संख्या हो गया, देखिए ये 7 3 2 5 4, तो ये तो हमारा लास्ट में सम संख्या है, तो ये तो 2 से विभाजित होगा ना। अब ये देखते हैं कि क्या ये 3 से भी विभाजित है। 7 3 10, 3 से विभाजित का नियम ये है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे। 7 3 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 17 4, 17 4 21, तो ये 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है ना, तो ये हमारा 6 से भी विभाजित होगा। चलिए इसको 6 से विभाजित करके देखते हैं। इसमें यदि हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 6 कम 6, 7 में से 6 जाएगा 1, यहाँ पे 3, 6 दूनी 12, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पे हम उतारेंगे 2, 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 5 उतारेंगे, कम है 0 बढ़ाएंगे, ये 4 उतारेंगे, 6 7 42, 6 48, 6 9 54। तो ये हमारी संख्या पूरी 6 से विभाजित हो जा रही है ना। यानी कि 6 से विभाजिता के लिए यही नियम है कि वो संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। ये हमारी 2 से भी विभाजित हो रही थी और 3 से भी विभाजित हो रही थी, तो ये संख्या हमारी 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, लिख लीजिए इसको आप लोग। हाँ, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख समझा रहे हैं, ये नियम आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि 7 से विभाजिता का क्या नियम होता है। 7 से विभाजित होने का ये नियम है कि यदि कोई संख्या है तो उसको हम 7 से भाग देके ही देख लेते हैं। या तो ये छोटा सा सरल सा नियम है, ये उतना इफेक्टिव तो नहीं है, आप भाग ही देके देख लीजिएगा। क्योंकि यदि कोई संख्या ये है ना, तो इसका नियम ये है कि उसके लास्ट वाला जो इकाई का अंक है उसका दोगुना, इस इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का दोगुना इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो संख्या जो आएगी यदि वो 7 से विभाजित होती है तब ये संख्या भी हमारी 7 से विभाजित होगी। चलिए करके बताते हैं आपको ना। जैसे कि ये है, तो इसका लास्ट वाला इकाई का अंक छोड़ देते हैं 2, सिर्फ हम लिखेंगे 7 5 4। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करेंगे, 2 का 2 गुना। लास्ट वाला इकाई अंक 2 था ना, तो इसका 2 गुना, 2 था इसलिए 2 गुना नहीं, ये 2 गुना ही करेंगे। 3 होता तो फिर भी 2 गुना करते। मान लेते हैं यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, तो 5 का 2 गुना करेंगे ना, 5 का 2 गुना 10 इसमें से माइनस करेंगे। 4 में से 0 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4 और ये 7। तो यदि हमारा ये 7 से विभाजित होगा तो हमारा ये भी संख्या 7 से विभाजित होगा। इसको हम करके देखते हैं। 7 एकम 7,
ठीक है, 4 उतरेगा, 0 4 7 5 35 7 6 42, ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा 7 से विभाजित नहीं होगा ना। अब ऐसा संख्या लेते हैं जो 7 से विभाजित हो जाए। मान लेते हैं इसी में 7 5 4, ठीक है, 1 मिनट, हम आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा था 7 से विभाजिता के लिए हम नंबर लेते हैं, हाँ इसको ले लेते हैं ना, 3192, 3192, तो ये हमारा 7 से विभाजित होगा। देखिए 3192 में इसका इकाई अंक छोड़ देंगे, फिर इकाई अंक का 2 गुना माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 9 में से 4 जाएगा 5, ये 1 और यहाँ पे 3, तो ये क्या ये हमारा 7 से विभाजित है। देखते हैं, 7 4 28, 11 में से 8 जाएगा 3 5 7 5 35, सॉरी ये यहाँ पे नहीं रहेगा 35, हाँ ये हमारा 7 से विभाजित है, तो ये भी हमारा 7 से विभाजित होगा। इसको करके देख लेते हैं ना, 3192, इसको 7 से हम भाग दे के देख लेते हैं कि क्या ये विभाजित हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये वाला विभाजित हो जा रहा है और ये वाला ना होता हो। 7 4 28, फिर 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं, 9 उतारेंगे, 7 5 35, फिर 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और यहाँ पे 2 7 6 42, ये हमारा रूल इस पर अप्लाई होता है। 7 से विभाजित ये हो रहा है, इसका इकाई अंक का 2 गुना करके माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है ये 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये वाला नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा ना। ठीक है, तो 7 से विभाजिता के नियम 7, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 से विभाजिता के लिए नियम ये है कि इसको हम लिख देते हैं ना बना के, हाँ इसका नियम क्या होना चाहिए कि संख्या के इकाई अंक को छोड़कर, संख्या के इकाई अंक को छोड़कर उसमें से 2 गुना घटाने पर आने वाली संख्या 7 से विभाजित होती है, तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी ना। इतना लंबा चौड़ा लिख लीजिएगा, समझ में आएगा तो ठीक, वरना वो एग्जाम्पल आप लोग जरूर लिखिएगा ना, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम 8 से विभाजिता क्या 8 से विभाजिता के लिए नियम देखते हैं। 8 से विभाजिता के लिए वही नियम है जो हमारा 4 से था, लेकिन 4 में क्या था कि संख्या का अंतिम 2 अंक देखेंगे, और 8 में है कि संख्या का अंतिम 3 अंक देखेंगे ना। यदि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। जैसे कि हमारी संख्या हो गई है 5 4 3 2 8, तो इसका लास्ट का 3 अंक देखेंगे ना। ये अगर 8 से विभाजित होता है तो ये पूरा हमारा 8 से विभाजित होगा, तो लास्ट का 3 अंक ये 328 में 8 से भाग देते हैं, देखते हैं क्या ये विभाजित है। तो 8 के 32, यहाँ पे 8 उतारेंगे, 8 एक कम 8, हाँ ये हमारी 8 से विभाजित है, तो ये भी 8 से विभाजित होगी। इसको भी भाग देख लेते हैं। 5 4 3 2 8 में को 8 से डिविजिबल करते हैं ना, 8 7 56, तो 8 6 48, 14 में से 8 जाएगा 6 3 8 8 64, 8 7 56, 13 में से 6 जाएगा 7, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 2 उतारेंगे, 8 9 72, फिर यहाँ पे 8 एक कम 8 ना, ये संख्या भी हमारी 8 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा 8 से विभाजिता का नियम ये है कि संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए ना। लिख देता हूँ मैं, 8 से विभाजिता का नियम ये है कि, हाँ एक मिनट, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद 9 से विभाजिता का क्या नियम है। 9 से विभाजित, राइटिंग बड़ी ख़राब है मेरी, 9 से विभाजित, अब क्या कर सकते हैं, ख़राब है तो है, जो है वो यही है। 9 से विभाजिता के लिए नियम हमारा वही है जो हमारा 3 से विभाजिता के लिए था ना। 3 से विभाजिता के लिए क्या था, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजिता का नियम यही नहीं है कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, इसमें यह है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए ना। सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
इतना तो समझ ही गए होंगे, जैसे 3 से वैसे ये भी है 9 से विभाजित के लिए ना। उसके बाद 10 से विभाजित के लिए नियम तो जानते ही हैं, लास्ट का उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से विभाजित होगा, वरना नहीं। ठीक है, लिख लीजिए, संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए ना। ठीक है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा नीचे लगा दिए हैं तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, इसलिए मुझे झुक के देखना पड़ रहा है। तो ये हो गए हमारे विभाजिता के नियम, ठीक है, जो कि इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं ना। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न को लगाएंगे। अब देखिए, इस पे आधारित हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि हाँ, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है 6735 और यहाँ पे स्टार बना देगा, उसके बाद 1 में स्टार का मान क्या होगा। उसके बाद आपको देगा आगे, यदि संख्या 9 से विभाजित हो ना। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। 9 से विभाजित के लिए क्या नियम था, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए ना। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार को मान लेंगे कि स्टार बराबर x, फिर उस स्टार की वैल्यू आ जाएगी ना, कोई ना अचर पद मान लेते हैं, जैसे कि हमारा x हो गया। ठीक है, तो स्टार की जगह पे हम x लिखेंगे, 6 + 7 + 3 + 5 + x + 1, इन सब का सम जो है वो 9 से हमारा डिविजिबल होगा ना, क्योंकि ये संख्या में, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है कि यदि संख्या हमारा 9 से विभाजित हो तब स्टार का मान ज्ञात करना है। तो सबका जोड़ कितना आएगा, 6 7 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 1 22, 22 और प्लस x। ठीक है, तो x की जगह पे वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, न्यूनतम, यहाँ पे न्यूनतम भी मान दिया जाता है ना, कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, स्टार का न्यूनतम यानी छोटे से छोटा न्यूनतम मान, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए, छोटा छोटा संख्या ज्ञात करना है। तो 22 के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 आता है ना। तो 27 से कितना कम है, 5। यदि हम यहाँ पे 5 रख देते हैं x की जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारा 27, जो कि हमारा 9 से डिविजिबल होगा। हाँ, तो इसलिए हमारा x की वैल्यू होगी x = 5। तो इसका आंसर होगा कि हमारा स्टार की जगह पे 5, स्टार की जगह पे कौन सा नंबर होगा, 5 ना। ठीक है, इसको लगा दीजिए। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो देखे ही होंगे, वरना अगर पहली बार है तो देख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। पहली बार तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक लोग कोई ना कोई एग्जाम तो दिए ही होंगे और ऐसा क्वेश्चन देखे भी होंगे, जो कि हमारा नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। हाँ, इसके बाद ये देखिए कि 1 5 6 यहाँ पे स्टार बना देगा। 1 मिनट, आपको हम सबसे इम्पोर्टेंट जो था 11 से विभाजिता का नियम, वो तो बताएं ही नहीं। तो चलिए सबसे पहले उसको जान लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं इस प्रश्न को। तो ठीक है, ये क्वेश्चन लगा लिया आपने ना, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद 11 से विभाजिता का नियम देखते हैं। 11 वाला तो बताया ही नहीं आपको, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसको लिख देते हैं ना। 11 से विभाजिता, तो देखिए 11 से विभाजिता का नियम ये है कि यदि कोई संख्या है हमारी 7 5 2 4 3, तो इन सब का जो सम स्थानों पे आने वाली संख्याएं हैं उनका सम, और जो विषम संख्याओं पे सम मतलब जोड़, और जो विषम स्थानों पर आने वाले अंक हैं, सॉरी संख्या नहीं अंक हैं, उनका जोड़ का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 ना। तो देखते हैं कि इसका अंतर क्या आता है। पहले हम सम वाले को जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या सम वाले को जोड़ देते हैं। सम जैसे कि ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवें, ये छठवें। तो सम विषम ये होता है ना। हमारा सम नंबर कौन है, 2, तो ये वाला 7 अंक हमारा सम स्थान पे हो जाएगा। और कौन सम स्थान पे है, ये 2, क्योंकि ये चौथे स्थान पे, ये भी सम स्थान पे हो जाएगा। और ये 7, क्योंकि ये 7वें स्थान पे है ना। इन सब का जोड़ कर लेंगे इधर से, 7 + 2 + 7, फिर माइनस करके विषम स्थानों पे आने वाले संख्याओं का जोड़ कर लेंगे। जैसे कि ये है हमारा 3 4 और 5, 3 + 4 + 5 ना। तो इनका अंतर हम देखेंगे, यदि हमारा 0 आएगा या 11 आएगा तभी ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। 7 2 9 9 7 16 माइनस 4 3 7 7 5 12, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 4, यानी कि हमारी 11 से डिविजिबल नहीं होगी ना। एक और संख्या लेते हैं, उसको देखते हैं।
हाँ, एक मिनट, एक और संख्या लेते हैं। इसे बना लेते हैं, चलिए, नहीं मिल रहा है संख्या को, जैसे कि 7 5 2 3 5 ना, 5 और ये 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या, कितने भी अंकों की हम ले सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि 6 ही अंकों के लिए अप्लाई होता है, कितने भी अंक ले सकते हैं। 7 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 9 अंक ले लेते हैं। 9 5 जैसे कि हमारी संख्या होगी ये, तो इनका हम डिफरेंस देखेंगे, या 0 आना चाहिए या 11 ना। तो सम स्थानों वाला पहले हम जोड़ देते हैं, ये 7 2 और 5, 7 + 2 + 5, उसके बाद माइनस करके विषम स्थानों वाला, हाँ, ये 5 + 3 + 6, किधर से भी ऐड करें वो तो वैल्यू नहीं है। 7 2 9 9 5 14, -5 3 8 8 6 14, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 0, यानी कि ये हमारी 11 से डिविजिबल होगी ना। इसको हम डिविजिबल करके देखते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं हमारी, अन्यथा ये नियम गलत हो जाएगा ना। देखते हैं, 7 5 2 3 5 6, एक अंक छूट जाता, अभी गलत हो जाता। 11 6 का 66, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 11 8 88, फिर 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे 3 11 33, 3 में से 3 जाएगा 0। जब इस प्रकार का यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे क्रॉस मत कीजिएगा, यहाँ पे 0 लिखना होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे अगर क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो कैसे डिवाइड करेंगे। 0 4 में से 3 जाएगा 1, फिर ये कम है, यहाँ पे एक अंक उतारते हैं। कौन सा नंबर उतारेंगे, ये उतार चुके हैं हम पहले, अब 5 उतारेंगे। फिर 11 9 99 ना, 15 में से 9 जाएगा 6, फिर यहाँ पे 9 में से 9 जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पे 6 उतारेंगे। 11 6 का 66, ठीक है। देखा ना आप लोगों ने, ये हमारा 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यही नियम है 11 से डिविजिबिलिटी के लिए कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 ना। लिख देते हैं हम, उतार लीजिए इसे। 11 से विभाजिता का क्या नियम है कि संख्या की सम स्थानों का योग व विषम स्थानों ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न को लगाते हैं। हाँ, ये नियम जाने बिना आप कैसे लगा पाएंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही नियम है 11 से डिविजिबिलिटी वाला, बाकी सब तो हो जाता है। चलिए, हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि क्वेश्चन है हमारा संख्या 156, यहाँ पे स्टार बना दिया है, उसके बाद 942 ना में का मान क्या होगा यदि संख्या 11 से विभाजित हो ना। का न्यूनतम मान क्या होगा, का न्यूनतम मान, ऐसे नहीं पूछेगा, न्यूनतम जरूर देता है, नहीं तो मान तो बहुत सारे हो सकते हैं। का न्यूनतम मान क्या होगा यदि संख्या 11 से विभाजित हो। तो देखिए, न्यूनतम मान पूछा है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस संख्या के अंकों के योग का जो अंतर लेते हैं वो 0 के बराबर लेंगे ना, 11 के बराबर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम मान ही पूछता है। तो जैसे ये संख्या हो गई, ये स्टार को हम x मान लेते हैं, तो हमारी संख्या ये बन जाएगी 156x942, यानी कि इस जगह पे हमारा कोई संख्या आएगा, ये होगा ना स्टार की जगह पे। चलिए, इसके सम स्थानों के अंकों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + x + 4, फिर माइनस विषम स्थानों पे 2 और 9 और 6 और 1, 2 + 9 + 6 + 1 = 0 आना चाहिए ना। ठीक है, इसको करके देखते हैं। ये हमारा होगा 5 4 9 + x, फिर माइनस 9 2 11, 11 6 15, 15 1 16, माइनस यहाँ पे हटाई देते हैं, -16 = 0। फिर देखिए यहाँ पे 9 - 16 है ना, तो ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस, और 16 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में 7 = 0। तो x की वैल्यू आएगी 7, यानी इस संख्या में x की जगह पे यदि हम 7 रखेंगे तो हमारी संख्या डिविजिबल होगी ना 11 से। ठीक है, 7 रख के हम देख लेते हैं कि क्या ये हमारा सही है कि नहीं। इसकी जगह पे ये हमारा संख्या हो गया 156, उसके बाद 7 942, इसे हम 11 से विभाजित करके देख लेते हैं ना। 11 1 कम 11, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 11 3 33, 11 4 44,
6 में से 4 जाएगा 2, 7, 11 दूनी 22, 7 में से 2 जाएगा 5, फिर उसके बाद यहाँ पे 9, 11 55, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे उतारेंगे 4, इसके बाद 4, 11 चौक 44, यहाँ पे 2 बच रहा है। एक मिनट इसको देखते हैं ना, ये कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। 156 स्टार 942, 156 स्टार 942 ना, सम स्थानों को 2 4 6, 2 9 6 और 1 9 2 11, 11 12, 12 6, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था ना, आप लोगों ने बताया नहीं, बताएंगे भी कैसे, लाइव सेशन तो चल नहीं रहा है, यहाँ हम रिकॉर्डेड वीडियो बना रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तभी मैं बोलूँ कि आ क्यों नहीं रहा है, तो गलती तो होगा ही, इसे हम कट नहीं करेंगे ना, वीडियो एडिटिंग में से हटाएंगे नहीं, क्योंकि जो हो रहा है वो तो गलती तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि किसी से मिस्टेक नहीं होता है। तो यहाँ पे मिस्टेक को अगर हम सुधार लेते हैं तो वो बड़ी चीज़ होती है, ये नहीं कि गलती हो रहा है उसको फिर छिपाना नहीं चाहिए ना, जो है सो है, इसमें क्या गलत है। देखिए हाँ, सम स्थानों को जोड़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5 + x + 4, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे 1 + 6 + 9 + 2, ठीक है, 5 4 9 धन x, फिर यहाँ पे माइनस होगा 6 1 7, 7 2 9, 9 9 18, -18 = 0 आना चाहिए इनका डिफरेंस ना, क्योंकि न्यूनतम मान पूछा है इसलिए 0 लेंगे, 11 नहीं। फिर देखिए ये हो जाएगा x - 9 = 0, x की वैल्यू आएगी 9, अब ये हमारा ठीक है ना, x की जगह पे हम 9 रख के देखते हैं। 1 5 6 9 9 4 2, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 × 11, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 11 चौक 44, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 11 दूनी 22, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर उसके बाद 9 11 7 77, फिर 9 में से 7 जाएगा 2, फिर यहाँ पे हम उतारेंगे 4, 11 दूनी 22, फिर 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ पे 2 उतारेंगे, 11 दूनी 22, ठीक है। ये हमारी 11 से डिविजिबल होगी ना, तो x की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ये 11 से डिविजिबल हो रही है, यहाँ पे सिर्फ x, यहाँ पे स्टार का मान पूछता है तो स्टार का मान होगा 9, हाँ ऐसे हल कर देंगे तुरंत, ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको वेरीफाई करा रहे हैं कि ताकि आप लोग जान लें कि ये मेथड सही है ना, ऐसा नहीं कि ये गलत है, कुछ भी बता दे रहे हैं कि ऐसे कैसे आएगा, तो आप लोग यहाँ पे वेरीफाई भी करके देख लिया अपने आंखों के सामने, तो ऐसे ही लगाइएगा ना, पूछेगा तो सम स्थानों को जोड़ दीजिएगा, फिर माइनस करके विषम स्थानों को जोड़ दीजिएगा, न्यूनतम मान ही पूछता है = 0 रख दीजिएगा, फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, वही हमारा स्टार का मान होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी प्रकार का है, बिल्कुल देख लीजिए। फिर ये इंक भी हमारा ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा देर तक ये क्लास चल नहीं पाएगी, जब तक चल रही है तब तक चला रहे हैं, लाएंगे तो फिर अगली क्लास आएगी। 1y 3y 6, हाँ 11 से, हाँ में ऐसे में y का न्यूनतम, इस बार लिख देते हैं, मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 11 से विभाजित हो ना। देखिए ये हमारी संख्या है, ये हमारी 11 से विभाजित होती है, और इसमें हमें y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है ना। कुछ नहीं करेंगे, वही वाला 11 से डिविजिबिलिटी वाला वही रूल लगाएंगे, पहले सम स्थानों को जोड़ देंगे, उसके बाद विषम स्थानों को जोड़ देंगे, उनका डिफरेंस आना चाहिए 0, y + y, फिर -1 + 3 + 6 = 0, 2y - 6 3 9 9 1 10 = 0, 2y = 10, y की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी y का न्यूनतम मान होगा 5 ना। वेरीफाई करें, कर लीजिएगा आप लोग, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, y की वैल्यू होगी 5, 5 हमारा आंसर आ गया ना 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें। एक और लास्ट है, ये आप लोग कीजिएगा, होमवर्क में इसको दे रहे हैं ना, उसके बाद हम इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन को भी अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो अभी हमारी नई कोचिंग स्टार्ट हुई है, ऑनलाइन ऑफलाइन तो हम पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन नई स्टार्ट हुई है, तो अभी थोड़ा समझने में हमें टाइम लग रहा है, फिर भी वीडियो को छोटा करने की कोशिश करेंगे, हाँ, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बना देंगे तो फिर आप लोग उस पर क्लिक नहीं करते हैं, देखेंगे नहीं, तो देखेंगे नहीं तो क्या फ़ायदा हमें पढ़ाने का, जब आप लोग देखेंगे नहीं तो। चलिए होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि ये क्या, ये हमारा 3 से विभाजित हो जा रहा है, तो स्टार का मान ज्ञात करना है ना। संख्या 3 5 3 स्टार 2 1 में स्टार का न्यूनतम मान
यदि संख्या 3 से विभाजित हो ना। इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट वाले सेक्शन में नीचे ना, आंसर बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है।